आ जावे नव संवत्सर। तो OBOIS मतलब वो है कि नव संवत्सर क्या होता है, इस दिन प्रारंभ होता है। नहीं, नव संवत्सर क्या होता है, प्रारंभ होता है। कुछ प्रश्न और पूछा करें, देखो कि इस दिन और क्या क्या घटना घटित होती हैं। ऐसा कहा जाता है अपने पुराणों के अनुसार कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन ब्रह्मा जी ने क्या की थी, सृष्टि की रचना की थी। परीक्षा में हमेशा चैत्र महीनो शुरू तो हुए कृष्ण पक्ष री एकमु, लेकिन नयो साल कटू हरू होया करे। अपने अंधारे पग में कोई काम नहीं गिनिया करो, कोई पवित्र काम अपना अंधारे पग में नहीं होया करे, ठीक है। तो इसीलिए नया साल कब शुरू होता है, चैत्र शुक्ल एकम को। कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। और कहा जाता है पुराणों के अनुसार, और पुराणों में भी बात करें तो ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की क्या की थी, रचना। सृष्टि की क्या की थी, रचना की थी। इस पृथ्वी को बनाया था। और अपनी सृष्टि के बारे में कहा जाता है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, यानी व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है उसे सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। एक चोर को संपूर्ण धरती के अंदर सिर्फ चोर दिखाई देते हैं, एक साहूकार व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को पूरी दुनिया में ईमानदार व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक अमलदार ने चाहे कठई दृष्टि घुमाई गांव रे महीने तो अमलदार दिखी, और एक समझदार आदमी ने गांव में जट्ठे भी देखी बट समझदार दिखी, ठीक है भाई। हर व्यक्ति को अपने जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। अगर थोने लागे के गांव रे मैंने ओ हो हम चोर ही चोर बढ़ गए देखो जटे, तो समझ ली जो सब बड़ो चोर थोड़े दिल में बैठोड़ो है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि देखो गांव में कितना नाकारा आदमी बैठा कहीं नहीं करे, ठीक है। और अगर आप अपने गांव में पढ़ाई वालों को ढूंढने के लिए जाओगे तो निश्चित तौर पर मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। देखो कितना टाबर पढ़ाई करे, वो कितनी मेहनत करे, वो कितनी मेहनत करे, वो कितो तैयारी कर रही हो, बिना अनुशासन केड़ो है, वो सब उठ तो ही किताब लेने बैठ जा। वो लोक संस्कृति पढ़ ली है, वो हिस्ट्री पढ़ ली है, वो रीजनिंग पढ़ ली है, बिना बात तैयारी होगी तो अपने आप पढ़ाई दिखन डूब जाए। नहीं देखो तो चारों तरफ कहीं कौन दिखे, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखो नव संवत्सर प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष की एकम को। किन टाइम होया करे, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। अब देखो अगला, चैत्र में एकम रे हाथ आते एक काम और हो गए। चैत्र रे मैंने एकमु लगान 9 दिन तक नौरता चलिया करे। एकमु लगान चैत्र में 9 दिन तक क्या चलते हैं, नवरात्रे चलते हैं। कहीं चलिया करे, नवरात्रे चलते हैं। और इन नवरात्रों को याद रखना कि वसंतीय नवरात्रा कहते हैं। कहीं क्या करे, वसंतीय नवरात्रा। तो वसंतीय नवरात्रे क्यों कहा जाता है, दो होया करे परीक्षा में प्रश्न इन तरीके पूछ सके। एक होया करे शारदीय नवरात्र, एक होया करे वसंतीय नवरात्र। इन्हें वसंतीय नवरात्रा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वसंत का प्रारंभ होता है। वसंत ऋतु क्या होती है, प्रारंभ होती है चैत्र के अंदर। और अब आश्विन रे महीने आई शारदीय नवरात्रा, आश्विन रे महीने निकलिया शारदीय नवरात्रा मार मनाया थोड़ा दिन पहला बे शारदीय नवरात्रा है। उन्हें शारदीय नवरात्रा इसीलिए कहा जाता है, वहां से सर्दी प्रारंभ हो जाती है। कहीं हो जाया करे, वह नवरात्रे खत्म होते ही सर्दी प्रारंभ हो जावे, इसीलिए उन्हें शारदीय नवरात्रा। और इन्हें कहा जाता है वसंतीय नवरात्रा। कहीं कहवे वसंतीय नवरात्रा कहा जाता है, याद रह जाए। बिन अलावा शुक्ल पक्ष में अगलो जो त्योहार है वो अपन याद रखना, वो तीज ने आवे। और चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है और वेरी इंपोर्टेंट है। कहीं आया करे बता सको, गणगौर, ठीक है। शाबाश, जिका भी बताया धन्यवाद है, जिका नहीं बताया वो नहीं धन्यवाद है। गणगौर कहीं आया करे, गणगौर आती है और बड़ो प्रसिद्ध है, गणगौर बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। कि करे गणगौर आया करे। गणगौर क्यों मनाई जाती है, बताओ गणगौर क्यों मनाते हैं, गणगौर क्यों मनाते हैं। गणगौर में किन किन देवी देवता की पूजा की जाती, विक्रम तू बता। अरे विक्रम बता किन्हीं पूजा वे, विक्रम के मन तो कौन था किन्हीं तो वे। तो देखो विक्रम, तो देखो गणगौर के अंदर किन की पूजा की जाती है, तो याद रखना गणगौर के अंदर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, ठीक है। शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसमें गण का मतलब तो होता है महादेव जी, गण का मतलब तो होता है शिव जी, और गौर का मतलब होता है माता गौरी, माता पार्वती, माता शैलजा, माता गिरिजा, ठीक है। पार्वती जी के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखो गण का मतलब होता है शिव, गण का मतलब क्या होता है, शिव, ठीक है। कहा जाता है शिव के जो अक्ष थे, शिव के जो अंश थे वो गण कहलाए, शिव के जो अंश थे वो क्या कहलाए,
गण कहलाए। गण जितने भी हैं महादेव जी के हैं और वो सारे के सारे महादेव जी के अंश माने जाते हैं। तो गण गौर यानी गण शिव जी को और गौर कहा जाता है माता पार्वती को। तो गणगौर के अंदर माता शिव जी और पार्वती जी, भाई शिव जी और पार्वती जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं वो व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं, लड़कियों राखे कि नहीं राखे? लड़कियों गणगौर करे कि नहीं करे? लड़कियों गणगौर करे कि नहीं करे? तो विवाहित महिलाएं तो इस दिन व्रत इसलिए रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, कि भाई उनके पति की आयु कैसी हो? दीर्घ आयु हो। और जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो इसलिए व्रत करती हैं ताकि भविष्य में उन्हें कोई विमल खाने वाला पति न मिले। ठीक है, इसीलिए यानी अच्छे पति के लिए क्या करती हैं? व्रत करती हैं। क्या करती हैं भाई? कामना करती हैं, व्रत करती हैं कि भविष्य में हमें एक अच्छा पति मिले, हैंडसम हस्बैंड मिले। इसीलिए अविवाहित महिलाएं क्या करती हैं? ठीक है, लड़कियां कह सकते हैं, लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। ठीक है, अपने अच्छे पति की कामना के लिए। और विवाहित महिलाएं दीर्घायु के लिए। विवाहित महिलाएं किस लिए करती हैं? दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। याद रह जाए। अब कुछ चीज मैंने पढ़ लिखनी है, की जगह लिखूं? कुछ गणगौर प्रसिद्ध है जगह बताना है। देखो तो देखो गणगौर है तो हो जाए आ चीज। अब अगली चीज कहीं पढ़नी, गणगौर वास्तव में कितने समय से शुरू होकर कब तक चलती हैं? तो याद रखना, गणगौर इस एकम को शुरू हो जाती है। ठीक है, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है उस दिन गणगौर शुरू हो जाती है। गणगौर का त्योहार मनाया जाना शुरू हो जाता है। तो 15 दिन तो अंधारे पग में चले। ठीक है, और 3 दिन तीज नो आया करे, 15 3 कितना होया? 18 दिन। तो इसका 18 दिन तक चलती है, 18 दिन मनाई जाती हैं और 18वें दिन तीज को जाकर ये गणगौर का त्योहार पूरा होता है। गणगौर त्योहार कहीं होया करे, पूरा होया करे। अब कुछ राजस्थान की गणगौर प्रसिद्ध रही। गणगौर रे मैन हुणो को नहीं, प्यार मिल जाए पिया का, ठीक है रे घनश्याम। ठीक है, देखो कोई फेमस हो नहीं हो, मैं तो कौन कहो है बैठ रहो। ठीक है, कृपाराम जी खिड़िया आप रे शिष्या ने कहीं कहन गया था कि राजिया मारो गुण अगर गावे नहीं गावे, लोग मुझे याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन तुम्हें मैं इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि लोग तुम्हें क्या करेंगे? याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, मतलब री मनवार, कृपाराम जी खिड़िया बोलो आवा। मतलब री मनवार, चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार, राब न पावे राजिया। ठीक है, आदमी जिन टाइम गर्ज होवे, जिस समय आदमी को जरूरत होती है उस समय क्या करते हैं? चूरमो चूर चूरन लावे। लेकिन जिन टाइम मतलब निकल जावे उन टाइम कोई कहीं नहीं करिया करे। हाँ, घर में होंडी में बासती राबड़ी होवे, पापी नहीं पाया करे। यानी ये सिर्फ मनवार किसकी है? मतलबरी। कि नहीं मनवार है? मतलबरी। अब देखो कुछ गणगौर के बारे में और फैक्ट लिखूं और तथ्य लिखूं जिका मैं हटी ने लिखूं। इन तरफ लिखिया देखो तथ्य गणगौर के बारे में। गणगौर के बारे में अगली चीज याद रखना कि राजस्थान में कुछ कुछ जगहों की गणगौर बड़ी प्रसिद्ध रही और एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाता है। गणगौर कुछ कुछ जगहों की बड़ी प्रसिद्ध रही। तो किन किन जगहों की प्रसिद्ध है? पहलो प्रश्न पूछिया करे। देखो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है? जयपुर की। शाबाश, बीएसटीसी वाला पढ़ने आया हो। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है? सबसे प्रसिद्ध तो सबसे प्रसिद्ध है जयपुर की जगह ये जयपुर की गणगौर बड़ी प्रसिद्ध है। और गणगौर ही वह त्योहार है जब सर्वाधिक राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कौन सा है? घूमर। ठीक है, किकर विजेश घूमर करियो ठीक नहीं करियो। ठीक है, तो देखो राजस्थान रो राज्य नृत्य है बायो एडी घोटी हिलावे थोर नाचियोड़ो है। तो देखो हम जो तो राजस्थान में सर्वाधिक घूमर गणगौर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? गणगौर पर। याद रखना, घूमर को रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अपना राज्य नृत्य है कौन सा? क्यों है? घूमर। ठीक है, तो याद रखना सर्वाधिक प्रसिद्ध राजस्थान के अंदर गणगौर कहाँ की है? जयपुर री। अगली चीज कहीं याद रखनी। देखो मैंने एक चीज थे आधे मुल्ला चुप कैमरे में डर बैठा ठीक है, इन तरीके में मन कैमरा बड़ लगाना पड़ी है धीरे धीरे आउना टाइम इयो तो अगर लारला छोटोड़ा टाबर बैठ जानी न्याल कर दे मने।
ठीक है। तो मर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो कर, ठीक है। आज मन फीलिंग आवे कि भाई खतरनाक कक्षा चल रही है, ठीक है। देखो तो सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। अगली चीज याद रखनी, बिना गवर के, गवर की ने कहवे बिना ईश्वर के, ईश्वर क्या करे? महादेव जी ने। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर की गणगौर, यानी जहां पर महादेव जी की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ माता पार्वती जी को पूजा जाता है, तो बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। की जगह प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर जयपुर। जयपुर। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर। और तीजो पूछे गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर बताओ की जगह प्रसिद्ध है? रंग गुलाबी, हाँ, चैन गुलाबी, हाँ, नाथ द्वारा की जगह प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की जगह प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की जगह है? की जगह है? राजसमंद। राजसमंद की जगह शाबाश, कौन बतायो? ठीक है, राजसमंद की जगह है राजस्थान रे में। एक मैं कहो विद्वान टाबर है इन टोली में, ठीक है। देखो तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, ठीक है। एक प्रश्न तो हमारा रह ही, ठीक है। हाँ, बेतमार गणगौर, बेतमार गणगौर, बेतमार गणगौर या धीगा गवर, ओ हेमू हल्लो पूछे प्रश्न में, धीगा गवर, धींगा गवर और बेतमार गणगौर, ए दो एक ही बातों है। एक की जगह प्रसिद्ध है? ए जोधपुर प्रसिद्ध है। की जगह प्रसिद्ध है? अरे जोधपुर आड़ा याद रखो, ठीक है। पच कहवे झुंझुनू शेखावटी में हल्ली नौकरी है, फ्री कक्षा हो रही ए हालत जावे, ठीक है। टाबर गिन गिन तो देखो, ठीक है। तो बेतमार गणगौर और धीगा गणगौर की जगह प्रसिद्ध है? जोधपुरी प्रसिद्ध है। की जगह प्रसिद्ध है? जोधपुरी। हमें एक प्रश्न एडो भी पूछे, आ धीगा जी की गवर होती आ जोधपुर के अलावा उदयपुर में भी प्रसिद्ध हुई। की जगह प्रसिद्ध हुई? उदयपुर में। बिन लारे कहानी आ आया करे कि उदयपुर के महाराजा थे महाराजा राज सिंह जी प्रथम। कौन थे? महाराजा राज सिंह जी प्रथम, जिन्होंने राजसमंद नामक क्या बसाया? शहर बसाया, कस्बा बसाया, राजसमंद झील बसाई। तो कहा जाता है कि उनके समय की बात है, उनकी एक छोटी रानी थी जो अप्रसन्न हो गई। छोटी रानी थी वो क्या हो गई? अप्रसन्न हो गई। तब कहा जाता है मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने अपनी छोटी रानी को प्रसन्न करने के लिए उदयपुर के अंदर गणगौर चलाई, उदयपुर के अंदर धीगा गवर प्रसिद्ध करवाई या गणगौर प्रसिद्ध करवाई। कौन प्रसिद्ध करवाई? गणगौर। लेकिन हम गणगौर तो टाइम मात आया करें भाई, गणगौर तो चैत्र में आया करे, लेकिन रानी जी नाराज होगा की में? वैशाख में नाराज होगा। किन में नाराज होगा? वैशाख में। वैशाख कट आया करे, चैत्र बाद में आवे, ठीक है। तो वैशाख में नाराज होगा। हम समय ने पाछो की कर पलट सके। क्या किसी ऐसी व्यक्ति में कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है कि समय को वापस लौटाया जा सके? अरे समय कभी भी वापस नहीं आता। समय क्या नहीं आता? कभी भी वापस नहीं आता। चाहे कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज लौट कर आ सकती है, लेकिन समय कभी भी लौट कर नहीं आता। अगर कोई लौटा सकते हैं, कि एक कवि कहता है कि अगर लौटा सकते हो तो मेरा बचपन लौटाओ, लौटा सकते हो तो वो पानी की किश्ती की धारा लौटाओ, लौटा सकते हो तो वो कागज की नाव लौटाओ। क्योंकि आज के इस तनाव भरी जिंदगी के दलदल से तो वो भाई स्कूल का बस्ता अच्छा था, और इस भरी महफिल से तो वो एकांत अच्छा था। जिस समय जिंदगी में कभी एकांत में व्यक्ति रहता है तो वो एकांत कई गुना अच्छा होता है इस भरी हुई महफिल से, जहां लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, जब बातचीत ना करे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से, तो एकांत ही भला थे। जब गांव के अंदर 4 घर हुआ करते थे, लेकिन चारों घरों में इतना प्रेम हुआ करता था कि एक घर के अंदर किसी तरीके की परेशानी आने पर वो सारे घर वाले वहां पर एकत्रित हो जाते थे। आज इन बड़े बड़े शहरों से जहां लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, ऊपर आड़ो निचाले कौन जाने, निचाड़ो बिनु आगले कौन जाने, उससे तो अपना वो गांव अच्छा है जहां पर चाहे 4 घर रहे थे, सुविधाएं कम थी, लेकिन कम से कम अपनापन तो था।
तो देखो उदयपुर के अंदर वैशाख कृष्ण तृतीया को एक दीघा गवर का प्रचलन करवाया था मेवाड़ के महाराणा किसने? राज सिंह जी प्रथम ने। याद रह जाए, राज सिंह जी ने करवाया था। और याद रख ले जो चारों ये हो गई गणगौर, कई हो गए गणगौर, ठीक है। इसके अलावा भी याद रखना 2 त्योहार और आते हैं, ठीक है। 2 हो रहा याद रह जाए। चैत्र के अंदर तीसरी बात कर ली, 9 दिन तक चलिया करे कहीं नौरता, और लास्ट जी का नौरता होया करे जिस दिन नम होती हैं उस दिन हम क्या मनाते हैं? चैत्र शुक्ल नवमी को हम राम नवमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राम नवमी मनाते हैं। याद रखना राम नवमी के बारे में बस एक ही चीज याद रखना कि चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पहले राम जी आए, तो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो पूर्णिमा आया हनुमान जी। कौन आया? पूर्णिमा आया हनुमान जी। याद रह जाए, पहला आया राम जी, राम नवमी मनाते हैं, और उसके बाद अगली जो आती है जिसे हनुमान जयंती कहते हैं हम, कृष्ण पूर्णिमा। भाई चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? किनका जन्म हुआ? हनुमान जी का जन्म हुआ, ठीक है। ओ रावण का मरना मुश्किल था, लंका का जलना मुश्किल था, ओ लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना। मैं कहता हूं विभीषण के बिना। किन के बिना? विभीषण के बिना। किन के बिना नहीं मरे? अरे रावण विभीषण के बिना नहीं मर सकते थे, ठीक है भाई। विभीषण ने तो भेद दिए भगवान राम जी को। भगवान राम जी जैसे ही गर्दन उड़ाए और एक गर्दन और आ जाए, हा 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 हा, मैं रावण हूं। कौन हूं? रावण। बड़े राम जी तीर निकाले, एक उड़ावे, जो ही एक बढ़िया टिक मारन फुटबॉल सीधी गोल करे, और एक भले आ जा, हा 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 हा, मैं रावण हूं। कौन हूं? जने कहो विभीषण जी आप कौन में कहो कि हे प्रभु, ठीक है लक्ष्य चेंज करो, है जिन दिशा में बढ़ रही है वो लक्ष्य गलत है, नाभि पर वार करो जिससे रावण मारा जाएगा। और नाभि पर वार किया गया और रावण की क्या हुई? मृत्यु। तो राम नवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को, और चैत्र पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती। कहीं मनाया करे हनुमान जयंती। एक प्रश्न इन बारे में पूछ सके बस याद रखो कि इसी दिन जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बनिए लोग होते हैं, वो अपनी बही को बदलते हैं। किन बदलिया करे? अपनी बही चेंज करते हैं, अपने खाते बदलते हैं। पुरानी बहियों अवेज की रख ले और नई बही कहीं कर ले, हरू कर ले। किस समय? नवमी के दिन। किस समय? राम नवमी के दिन उनके खाते और बहियां क्या होती हैं? बदल जाती हैं। ये होगा चैत्र त्योहार। समझ में आया? अरे चैत्र